अमेरिका के सदारती इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा तो सामने आ चुका है। फिजाएं क्या कह रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका जो है, जब तक उसका अपना इलेक्शंस के रिजल्ट्स को वेरीफाई करने का एक तरीका है और हम बाकी चैनल्स की तरह उस तरह कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स कॉल नहीं कर सकते हैं। अभी तक मेरे पास जो ऑफिशियल है उसके मुताबिक 7 जो स्टेट्स थी, उन 7 स्टेट्स में से जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से आप ये कह लें कि 2 स्टेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया की रियासतें हैं। जैसे जो इनिशियल इंडिकेटर है उनमें उनको एडवांटेज हासिल है और बहुत सारे पॉलिटिकल पेंडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका रास्ता टुवर्ड्स व्हाइट हाउस वो आसान हो सकता है। लेकिन जब तक हतमी नताइज नहीं आएंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे की हैसियत से मेरे लिए इसको प्रिडिक्ट करना या उन रिजल्ट्स में जंप करना वो ज़्यादा आसान नहीं होगा। सही, हतमी नताइज कब तक आएंगे? क्या तरीक़ेकार होगा इसका? कब तक कंपाइल कर लिया जाएगा सब कुछ और बाकायदा ऐलान कब किया जाएगा इस सिलसिले में? और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही हैं। देखिए, जो यहाँ पे इलेक्शन के नताइज का ऐलान करता है वो मीडिया ही करता है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसे एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन है। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर होती है जिसपे वक्त लगता है। बट अगर आपको मीडिया एक तमाम रियासतों के नताइज आने के बाद वो किसी को विनर डिक्लेयर करते हैं तो अल्टीमेटली वही विनर होता है। तो असद, फिर इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कहा यह जा रहा है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि व्हाइट हाउस में एक बार फिर एंट्री देने के लिए तैयार हैं, उनके पास कितने इलेक्टोरल वोट हैं? अगेन कुछ देर बाद वॉइस ऑफ अमेरिका इसकी तस्दीक कर सकेगा। अभी तक जो हमारे पास उनके फिगर्स हैं उसके मुताबिक वो तकरीबन 250 वोट उनके पास हैं, उनको मजीद 20 वोट दरकार हैं। अगर वो प्रोजेक्टेड विनर हैं बाज़ स्टेट्स के अंदर तो मीडिया, जो प्राइवेट मीडिया है, वो इस पर बात कर सकता है। लेकिन हम महज प्रोजेक्टेड विनर्स के ऊपर हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये रेस कॉल करने का एक अपना एक जिम्मेदाराना तरीका है। हम थोड़ा उनसे पीछे हो सकते हैं लेकिन हम और सही, यकीनी तौर पर होना भी ऐसा ही चाहिए। असद हसन साहब, एनवायरनमेंट क्या कह रहा है अमेरिका का इस वक्त? क्या देख रहे हैं वहां पर, क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कैमला हैरिस के हेडक्वार्टर में मौजूद था और यहाँ बड़ी तादाद में लोग थे। और आला सदन जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रियासतें जीती इन स्विंग स्टेट्स में से, तो एक एक करके लोग वहाँ पे जाने लगे। मेरा कहने का कतई मतलब ये नहीं है कि इसको मायूसी कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि जैसे ही उन लोगों ने जाना शुरू किया तो एक तो खैर रात ढल रही थी और उसके बाद पुलिस ने भी सड़कें शायद खोलने के लिए जो है मीडिया को भी उस रोड से हटा दिया जो रोड पहले ब्लॉक थी। और अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नाइट हेडक्वार्टर था वहाँ पे भी हमें जो गहमा गहमी थी वो एकदम खत्म होती हुई नजर आई है। असद, कहिएगा, जैसा कि सबसे पहले भी आपसे पूछा था कि जो नताइज हैं हतमी तौर पर अगर अभी वो अनाउंस नहीं कर सकते तो फिर भी अमेरिका की फजाएं क्या बताती हैं इस वक्त वहां पर? अमूमन 12 से 13 दिन के अंदर हतमी नताइज आया करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा चौथा इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, उसको कवर करते हुए आमतौर पर इसी वक्त रात 2 बजे के करीब पिक्चर बहुत वाज़ेह हो जाया करती है। और मेरा ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है खासतौर पे इन स्विंग स्टेट्स के अंदर जो ब्लू वॉल वाली के स्विंग स्टेट कहलाती हैं वहाँ पे अगर वो प्रोसीड करती हैं तो उनके लिए नेचुरली ये रास्ता आसान होगा। और अगर कैमला हैरिस को व्हाइट हाउस तक पहुँचना है तो उन्हें जो बाकी 5 रियासतों के बारे में, क्योंकि मैं प्रोजेक्टेड रिजल्ट पे बात नहीं कर सकता, तो उन 5 रियासतों में से उनको हतमी तौर पे 5 की 5 ही जीतना होंगी या 4 कमोवेश जिनके अंदर इलेक्टोरल वोट्स ज़्यादा हैं। ठीक है असद, आप इससे पहले भी अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो कवर करते रहे हैं, उनका माहौल जानते रहे हैं। आपसे अगर आप ये जानना चाहें कि इस वक्त वहाँ पर क्या माहौल है, दोनों कंपाउंड की क्या सिचुएशन है? उसको तो मैंने आपको बता दिया कि जो कंपाउंड भरा था उनके सपोर्टर्स से जो खुश थे और जो यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर आप कैसे डांस कर रहे थे, वो लोग जो हैं एक एक करके जाने लगे। और इस वक्त वहाँ पे कोई गहमा गहमी नहीं है। अगर कुछ लोग या कुछ अफराद आपको नजर आते हैं तो या तो वो उनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है या फिर वो मीडिया से है, जिनको मीडिया को भी अपनी उन जगह से हटा दिया गया जहाँ पे वो रोड पे मौजूद थे, तो अब वो सिर्फ फुटपाथ पे सिमट के खड़े हैं।
सही। असद हसन साहब, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर आप किस तरह देखते हैं इन इंतखाबात को? अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जीत में कामयाब हो जाते हैं, या कैमिला हैरिस जो हैं वो हार जाती हैं, तो क्या वजूहात हैं? किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या हुआ सब में? अभी जो ताज़ा तरीन एग्जिट पोल्स हैं, मैं उसकी बुनियाद पे आपसे ये कहूँ कि ये कहा जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बताया है कि अगर कैमला हैरिस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार उनका इस बात पे था कि ख़वातीन वोटर्स उनकी जानिब माइल होंगी, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बैंक कर रही थी। और ना सिर्फ वो ख़वातीन वोटर्स जो जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ग्रुप से है, वो डेमोक्रेट से है, बल्कि वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ख़वातीन वोटर्स की हिमायत की तवक्को रखती थी। लेकिन जो एग्जिट पोल्स बता रही हैं कि जो बाइडन के लिए अगर 14 या 16 पॉइंट्स के साथ ख़वातीन ने उनको एंडोर्स किया था, तो कैमला हैरिस को ये 10% मिले हैं। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। तो ये फ़र्क क्यों हुआ? ये जो एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स क्यों सामने आए? ये हुआ कैसे? वॉइस ऑफ अमेरिका असद हसन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वहाँ की सूरत हाल हम तक पहुँचा रखे थे। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस में एंट्री अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब कर लिए गए हैं और 277 नशिस्तें लेकर मैदान मार लिया है। कैमिला हैरिस को शिकस्त का सामना हुआ, जो कि सिर्फ 226 नशिस्तें हासिल कर चुकी हैं। बताया यह भी जाता था कि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे और डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट ले सके हैं। 7 स्विंग स्टेट्स के बारे में बात की जा रही थी, जो कि फैसला कुन साबित हो सकती थी। इनमें शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया थे, जिनमें ट्रंप कामयाब रहे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपने हामियों से खिताब भी करेंगे। नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। डेमोक्रेटिक कैंप में मायूसी है और रिपब्लिकन की जानिब से